अक्ष कुमार के इस घातक अस्त्र को मैं माता सीता की ओर बढ़ने नहीं दूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विघ्नवान ये वानर तो अद्भुत है। यदि ये मेरी सेना में होता तो मैं इसे अपनी ढाल बना लेता, परंतु दुर्भाग्यवश ये हमारा शत्रु है और लंकेश पुत्र होने के कारण इसका वध करना मेरा परम कर्तव्य है। अनेक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान है इस तरुण राक्षस को। कितनी कुशलता और साहस के साथ युद्ध कर रहा है। इसका अतुलित पराक्रम देखकर मुझे इसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही, किंतु मुझे इसे रोकना ही होगा, अन्यथा ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं होने देगा। और अब मुझे इसे पराजित करने के लिए और भी अधिक प्रभावी अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। विद्युत समान वेग से मेरी ओर ही आ रहा है। अब इस पर वज्रवार का प्रहार करता हूं। तुम बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो अक्ष कुमार, परंतु श्री राम भक्त को रोकने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। मेरे वज्रों को छिन्न भिन्न कर दिया इसने तो। हमें पूरा विश्वास है कि किसी भी क्षण हमारा शूरवीर पुत्र आकर हमें वो सूचना देगा कि उसने विजय प्राप्त की है उस धूर्त वानर पर। उसकी आयु ही कितनी है अभी? एक किशोर के समान ही तो है वो। कहीं वो मायावी वानर मेरे पुत्र अक्ष को कोई क्षति ना पहुंचा दे। मेरा होश चलता तो इसी समय छलांग मारकर लंका पहुंच जाता। जाने किस स्थिति में होंगे वीर हनुमान। कहीं मित्र हनुमान किसी विपदा में तो नहीं फंस गए? युवराज, मित्र हनुमान जिस गति से लंका की ओर गए थे उस गति से तो उन्हें अब तक लौट आना था। चिंता मत करो तुम सब, मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं। उसने अपना कार्य तो कर ही लिया होगा, किंतु भविष्य का कार्य भी सुगम बनाकर ही लौटेगा वो, इसीलिए विलंब हो रहा है उसे। ये तो मेरी ओर आ रहा है, इसके प्रहार से मुझे बचना होगा।
बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा वानर, और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे हृदय में उस बंदी स्त्री के लिए अपार स्नेह और आस्था है, और उसी के लिए तो तुम लंका में आए हो। किंतु अब मैं उस स्त्री को अपनी ढाल बनाकर और तुमसे युद्ध करके तुम्हें परास्त करूंगा। असंभव! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे वानर। अब देखता हूं कि तुम किसे रोकते हो, मुझे या इस खड़ग को। यदि ये खड़ग मुझसे पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंच गया तो उसका अंत होगा। यदि तुम इस खड़ग को रोकने में सफल हो गए तो मैं स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचकर उसे अपनी ढाल बना लूंगा, और सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, और फिर उस स्त्री को भी काल का ग्रास बना दूंगा। त्रुटि मेरी है। मैं ही भूल गया था कि जिसे मैं किशोर समझकर जीवन दान दे रहा था वो है तो एक राक्षस ही। अब मुझे रोक कर दिखाओ वानर। हनुमान को इसे और इसके खड़ग दोनों को ही माता सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। किस विचार में खोए हो वानर? आओ रोको मुझे, रोको। रुक जाओ दुष्ट! और समय नहीं है मेरे पास। मुझे इस खड़ग को रोकने के लिए अति शीघ्र कुछ करना होगा। अत्यंत विचलित है इस मां का हृदय। ज्ञात नहीं कि मेरा सुकोमल पुत्र किस अवस्था में होगा, कैसे उस महाशक्तिशाली दिव्य वानर से युद्ध कर रहा होगा।
इतना दुस्साहस भी कैसे किया तुमने अक्षय कुमार? माता जानकी को क्षति पहुंचाने का कुविचार भी कैसे आया तुम्हारे मस्तिष्क में? ये अक्षम्य कृत्य किया है तुमने राक्षस कुमार। माता सीता पर वार कर तुमने मुझे तुम्हारा घात करने पर बाध्य कर दिया है। दुस्साहसी वानर, उद्दंडी, तुम्हारा इतना साहस! सर्वप्रथम तो तुम लंका में घुस आए और हमारी सुंदर वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और अब तुम लंकेश पुत्र अक्षय कुमार को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। अब जब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माता के प्राणों का अंत नहीं कर दूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। तुमने स्वयं अपने काल को आमंत्रित किया है राक्षस कुमार। अब मेरी माता का नहीं, तुम्हारा अंत होगा। अक्षय कुमार मारी संहार, 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 अक्षय कुमार मारी संहार। अक्ष का कवच स्वतः क्यों खंडित हो रहा है? ये कैसा अशुभ संकेत है? महाराज, हमारे सैनिक राजकुमार अक्षय कुमार के शरीर के इन्हीं अंगों को एकत्रित कर पाए। कुछ अंग तो अभी भी नहीं मिले हैं महाराज। उस वानर ने बड़ी निर्ममता के साथ इनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में मैंने उसे रोका था, परंतु यहाँ पर तो सब पर युद्ध का उन्माद छाया था।
पुत्री मंदोदरी, अपने शोक पर नियंत्रण पाओ, अपने हृदय के दुख को शांत करो। कैसे माता, कैसे अपने हृदय को शांत करे ये माँ? मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने स्नेह से पाला था, उसे काल ने इतनी निर्दयता से असमय मुझसे छीन लिया। आप ही बताइए माता, फिर क्यों ना विलाप करे ये माँ? सत्य कहती हो पुत्री। संभव है जिस स्थिति में आज तुम हो, कल वो मेरी स्थिति हो। जिसने अपने पुत्र को निसंकोच उसके मरण हेतु भेज दिया हो, संभव है कल उसकी मृत्यु अपना दल बल लेकर लंका के द्वार पर उपस्थित हो जाए। छीन लिया ना मुझसे मेरे पुत्र को आपने नाथ, दे दी ना उसकी आहुति, मिल गई अब आपके हृदय को शांति। कितनी विनती की थी हमने तुमसे कि मत भेजो अपने पुत्र को उस वानर के पास, अपने क्रोध को वश में कर शांति स्थापित करो, परंतु तुम, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रावण। अब कहो, अब क्या करने जा रहे हो तुम? प्रहस्त हमारे शूरवीर पुत्र का, हमारे कनिष्ठ पुत्र का अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करो। जी महाराज। अक्षय कुमार का कोई बाण कहीं माता के निकट तो नहीं पहुंच गया? कहीं माता को तो कोई हानि नहीं पहुंची है? आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। प्रभु के आशीष से माता पूर्ण सुरक्षित है। अक्ष का कोई बाण उन तक नहीं पहुंच सका। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत अपने बीरा। इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य को अति शीघ्र पूर्ण कर अपने प्रभु श्री राम के निकट जा पहुंचूं और आपकी सूचना दे सकूं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब कोई दुविधा, कोई शंका शेष नहीं रही हनुमान के मन में। इस बार जब रावण अपने किसी भी योद्धा को भेजेगा तो हनुमान को अपने पूर्ण बल का प्रयोग करना होगा, जिससे कि माता सीता को क्षति पहुंचने की कोई संभावना ही ना रहे। जय श्री राम। काल के चक्र को तो कोई नहीं रोक सकता। गए हुए प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। जो बीत गई सो बात गई नाथ, परंतु अपने वर्तमान के कर्मों से हम एक सुखद भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुविचार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी। आगे घटने वाली दुखद घटनाओं को रोक लीजिए नाथ। हाँ पुत्र रावण, इस प्रकार अपने हट के कारण अपने परिवार के साथ समूची राक्षस जाति को क्षतिग्रस्त मत होने दो पुत्र। अब आगे जो भी करो
सोच विचार के पश्चात करो। जी हाँ माते, अब जो भी करूंगा सोच विचार करके ही अपनी भूल को सुधारूंगा। अर्थात आप देवी सीता को उनके पति के पास वापस भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा, परंतु उस सीता को नहीं भेजूंगा तो अपने परम पराक्रमी महाबली पुत्र मेघनाथ को भेजूंगा। उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए उस वानर को समझने में मुझसे भूल हुई। मुझे उसे पहले ही भेज देना चाहिए था, जिसके नाम से ही देवता थर थर आते हैं, जिसने युद्ध विक्रम में देवराज इंद्र को तक परास्त किया हो, उसके भजोबल और तपोबल के कारण जो अपराजय है, जिसके समक्ष युद्ध में कोई और योद्धा टिक नहीं सकता, उस महाप्रतापी इंद्रजीत के समक्ष देवताओं के द्वारा भेजा हुआ दिव्य वानर कदापि नहीं टिक पाएगा। पुत्र इंद्रजीत, समय आ चुका है कि तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ। जाओ और जाकर अपने पराक्रम से उस वानर पर विजय पाओ, परंतु स्मरण रहे वो हमें जीवित चाहिए। उसकी मृत्यु केवल हमारे हाथों होगी। आपकी आज्ञा शिरोधारी है पिताश्री, और उसे पूर्ण करना मेरा परम धर्म। जिसने मेरे प्रिय भ्राता का वध किया है, अब उसका अंत अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैं मेघनाथ लंकेश पुत्र ये शपथ लेता हूं, अपने अनुज की चिता की अग्नि शांत होने से पूर्व उस वानर को पकड़कर लंका की राजसभा में प्रस्तुत करूंगा, उसे यथोचित दंडित करूंगा। यदि मैं उसे यथोचित दंडित नहीं कर पाया तो अपने आप को इसी स्थान, इसी अग्नि में भेंट कर दूंगा, स्वयं को भस्म कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आत्मदाह।
उस प्रचंड महाबली योद्धा जिसके रण कौशल के समक्ष समस्त देवता, यहां तक कि मैं देवराज इंद्र भी नहीं टिक सका। हनुमान कैसे युद्ध करेगा उसके सामने? मेघनाद के हाथों पराजित होना कदाचित मेरे संपूर्ण जीवन की सबसे अपमानजनक घटना है, जिसे मैं भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पाता। सभी देवताओं को बंदी बना चुका हूं मैं। त्रिलोक कांप उठे हैं मेरे नाद से। मेघनाद हूं मैं। मुझसे युद्ध का परिणाम केवल तुम्हारी पराजय है देवराजेंद्र। कहो देवराजेंद्र, मुझसे युद्ध करोगे या स्वेच्छा से अपने शस्त्र मेरे समक्ष डालोगे? तुम जो कोई भी हो, मेरे वज्र प्रहार से नहीं बच सकते। देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र भी तुम्हें बचा नहीं सका। कहो, अपनी पराजय स्वीकार करते हो या नहीं? हाँ, मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर है, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसकी माया। संपूर्ण सृष्टि में इससे अधिक मायावी शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं। वो सामने आकर युद्ध नहीं करता है, परंतु छिपकर वार करता है, और जिसको कोई देख ही नहीं सकता उसको पराजित करना कैसे संभव? इसके पूर्व की मेघनाद उनको लेने उनके निकट पहुंचे, हनुमान को लंका छोड़कर चले जाना चाहिए। चले जाओ यहां से। अपने प्राण प्रिय हैं तो अविलंब इस लंका नगरी को छोड़कर चले जाओ। अपनी मृत्यु के मुख में स्वयं प्रवेश करने क्यों चले आए यहाँ? ये स्वर कैसा? चले जाओ। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ये किसका स्वर है? कौन हो तुम? सामने आओ। बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। भूल मैंने नहीं, तुमने की है मुझे छलने की। नहीं पकड़ पाए ना मुझे। सुनो मेरी चेतावनी, चले जाओ यहां से, अभी भी समय है। चले जाओ यहां से मूर्ख वानर। लंकेश रावण को चुनौती देने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। अब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाओगे तुम। मूर्ख वानर, यहां! यदि साहस है तो अंधकार को छोड़कर मेरे समक्ष प्रकाश में आओ। प्रकाश?
ये इस बार रावण ने किस मायावी राक्षस को भेजा है जो सामने ही नहीं आता और जिसने अपने प्रभाव से चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर दिया है? कौन हो तुम मायावी? सामने आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? ये है मेरा परिचय। काल के इस घन अंधकार को पहचान लो वानर। क्या हुआ वानर? अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई जिसके बल पर तुमने यहाँ उत्पात मचा रखा था? कहाँ गया? कैसे योद्धा हो तुम? ना प्रत्यक्ष होते हो और ना ही अपना परिचय देने का साहस रखते हो। धूर्त वानर, देवता भी जिससे भयभीत रहते हैं उतनी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं। मेरे नाद से त्रिलोक भी कांप उठते हैं। मूर्ख वानर, मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अच्छा, इतने ही शक्तिशाली योद्धा हो तो फिर पृथ्वी में धसे इस वानर के समक्ष आने में, अपना नाम बताने में, उसे अपना वास्तविक परिचय देने में इतना भयभीत क्यों हो? प्रतीत होता है मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखे बिना तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी वानर। कदाचित नहीं होगी। क्या हुआ वानर? अपने समक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को देखकर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया? बलवान का अभिमान, शक्ति का दंभ और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योद्धा के विनाश का कारण बनता है मेघनाद। तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे, जिसका परिणाम वो भुगत चुका है। वानर, संभव है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं, परंतु समय आ गया है कि मैं तुम्हारी क्रीड़ा को समाप्त करके तुम्हारे उदंड व्यवहार को ठीक करने के लिए एक उपयुक्त सीख दूं।
तूने मेरे प्रिय भ्राता पराक्रमी यक्ष का वध किया है, दंड दूंगा इसका मैं। इस रामदूत को दंड दोगे तुम? इस भ्रम में मत रहना मेघनाथ। अभी भी समय है, कह दो अपने पिता से कि अपनी भूल को सुधार ले, अन्यथा दंड भुगतोगे तुम, तुम्हारे पिता रावण और संपूर्ण राक्षस कुल। बस दुष्ट वानर बस, अब तुम्हारी और धृष्टता सहन नहीं करूंगा मैं। अब तुम्हारी जिभा नहीं, मेरे शस्त्र चलेंगे। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। लो वानर, अब तुम महायोद्धा मेघनाथ का प्रहार सहो। जय श्री राम। अदृश्य होकर वार कर रहा है। तुच्छ वानर, कहां तक भागोगे? जहां जाओगे मैं अपने खड़ग लेकर पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा। बल और छल दोनों का प्रयोग कर रहा है यह मेघनाथ। कहां गया ये? पुनः मेरे समीप पहुंच गया ये। देखना उस उद्दंड वानर का कैसे संहार होगा। इस बार उसका युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं, महाशक्तिशाली, अति मायावी महायोद्धा युवराज मेघनाथ से है, जो उसका वध करेंगे। रावण पुत्र युवराज मेघनाथ की अपार शक्ति का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। वे उस वानर के शरीर को छत विछत कर भयानक मृत्यु देंगे उसे। इस खंभ के नीचे दबकर तुम आहत हो जाओगे वानर। इसने इस खंभ को थाम कर रोक लिया। प्रथम बार मुझे अपने स्वप्न की सत्यता पर संदेह हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे युवराज मेघनाथ की राक्षसी शक्ति उस रामदूत पर हावी हो रही है। आपका स्वप्न सत्य ना हो यह संभव है। प्रभु श्री राम और उनके भेजे हुए दूत की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान युवराज मेघनाथ की शक्ति का बहुत सहजता से सामना कर रहे होंगे। जय श्री राम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस खंभ से मैं नहीं, तुम आहत होगे मेघनाद। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है देवी अन्ना। अपने सिद्ध वाणों से किसी भी शत्रु को हताहत करने में सक्षम मायावी अस्त्रों के देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं को पराजित करने वाले महाप्रतापी योद्धा है युवराज मेघनाद। रणभूमि तो जैसे उनके लिए क्रीड़ा स्थल है, जहाँ वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके भयानक खड्गों की जोड़ी से आज तक कोई योद्धा पार नहीं पा सका है। ये रावण पुत्र मेघनाद वास्तव में असाधारण योद्धा है। इसे परास्त करना बहुत कठिन है। देवी सीता, कदाचित त्रिजटा का संदेह उचित है। दशानन लंकेश के बाद राक्षस कुल में सबसे दुर्दांत योद्धा है युवराज मेघनाद। इंद्रजीत है वो, उन्हें पराजित कर पाना बहुत कठिन है। देवी अन्ना, मुझे ज्ञात है मेरे स्वामी के महाबली दूत एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इस भयंकर युद्ध में विजय उन्हीं की होगी। वानर, तू कितनी भी उछल कूद कर ले, परंतु मुझसे तेरा बचाव संभव नहीं। मेरे इन खड्गों की जोड़ी का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसे पराजित करने से पूर्व मुझे इसके खड़ग को नष्ट करना होगा। सुनो अदृश्य राक्षस कुमार मेघनाद, मैं यहां हूं। तुम्हारे खड़ग तो मेरे साधारण आकार को भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे। उनके प्रहार मात्र शिलाएं, खंभ और वृक्ष ही खंडित कर पाए थे। फिर तुम मेरे इस सूक्ष्म शरीर को खंडित कैसे कर पाओगे? तुम में वो सामर्थ्य नहीं है मेघनाद। तुच्छ वानर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन साधारण शक्तियों से मुझे मात दे पाओगे? तुमने मुझ इंद्रजीत की शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका उचित दंड मिलेगा तुझे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ वानर। ये वानर पुनः बच गया। तुम फिर विफल हो गए मेघनाद। मेघनाद, तुम एक श्रेष्ठ योद्धा अवश्य हो। तुम्हारी मायावी शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय है, परंतु अहंकार से ग्रसित होकर इतनी सरलता से तुम अपने खड्ग गवा बैठे। तुम्हारा यही राक्षसी दंभ तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अपने बल और बुद्धि से मुझे छकाकर कुपित करने वाला कौन है ये वानर? अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा मेघनाद। ये तो पुनः अदृश्य हो गया।
तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है वानर। दुष्ट वानर, लंका की 3 बहुमूल्य निधियों को खंडित करने का अपराध किया है तुमने। पहले मेरे पिताश्री की अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न करके रख दिया, मेरी माता के दुलारे पुत्र अक्ष कुमार का निर्मम वध कर मेरी माता की कोख को उजाड़ दिया, और अब मेरे सर्वाधिक प्रिय खड़गों, उनको नष्ट करने का अपराध किया है तुमने। भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें, भयानक दंड। क्रोधवश इसने मेरे समक्ष अपना मुख प्रकट कर दिया है, परंतु इसके पूर्व कि ये पुनः अदृश्य हो जाए, मुझे इसे प्रकट रखने का उपाय सोचना होगा। सूझ गई युक्ति। अब इसे अदृश्य होकर मुझ पर हावी होने का अवसर नहीं दूंगा मैं। हनुमान ने इस दुष्ट राक्षस को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब मेघनाद संकट में आ गया है। अनेक दिव्य शक्तियां जिसमें संचित हो, उस मायावी और भयंकर मेघनाद को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता पवनदेव। दुष्ट मेघनाद, अब तुम्हारे प्रत्येक वार का उचित उत्तर देगा ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम। पहले तुम में मुझे देखने की क्षमता होनी चाहिए वानर। ये क्या? ये तो मुझे देख सकता है। पुनः अदृश्य हो गया। पहले तो तुम अदृश्य थे मेघनाद, परंतु अब कीचड़ लगने के बाद देखता हूं किधर से आते हो।
कहां बच के भागोगे तुम? दिखाओ मुझे अपनी गति, दिखाओ। उचित है देवराज, किंतु आज हनुमान द्वारा इस दुष्ट मेघनाद को हम देवताओं पर किए अत्याचारों का भी दंड प्राप्त होगा। मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर मेघनाद से अपनी पराजय का प्रतिशोध लूं। आप चिंता ना करें देवराज, हनुमान एकाकी ही इस दुष्ट के लिए पर्याप्त है। कहां गया ये? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेघनाद को पराजित कर सके, परंतु ये वानर, कौन है ये वानर? बिना अदृश्य हुए मैं इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। हे माता निकुंबला देवी, मेरी सहायता कीजिए। यदि इस वानर ने मुझे धर लिया तो संभव है कि ये मेरा अंत ही कर दे। इसे अपने ऊपर वार करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए मुझे। वानर! आओ मेघनाद, कहां छुप गए थे? मुझ राम भक्त से आतंकित हो गए थे क्या? स्वयं को तो बहुत महान योद्धा बताते हो। वानर, अब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। आओ, अभी ये राम भक्त तुम्हारा भ्रम भी दूर कर देगा। दृष्टि, माता देवी निकुंबला ने मेरी सहायता की। मेरे और इस वानर के शरीर की कीचड़ धुल गई। अब मैं पुनः अदृश्य हो सकता हूँ। अब मुझे अविलंब इस दुष्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर अपने मायावी त्रिलोक में बंदी बना लेना चाहिए।
जाने रथ के साथ क्या करना चाहता है ये मायावी राक्षस। वानर, तुम्हें अपनी तीव्र गति और शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अंतरिक्ष में युद्ध लड़कर पछाड़ दो मुझे। हनुमान को इस दुष्ट राक्षस की ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो हनुमान को अपने मायावी त्रिलोक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जो एक बार फंसा वो कभी जीवित बाहर नहीं आया। कहीं ये इस दुष्ट का कोई नया छल तो नहीं? क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? आओ, करो मेरा सामना और अंत कर दो इस युद्ध का। रामदूत हो ना तुम, राम की शक्ति से सब कुछ संभव बना सकते हो। प्रतीत होता है कि मेघनाद के भय से जड़ हो गए। तो जाओ, भाग जाओ युद्ध छोड़कर। तो कर दो प्रमाणित, तुम्हारे समान तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर राक्षसों से लड़ने का साहस ही नहीं जुटा सके। जैसे भीरू रामदूत, वैसे ही उनके भीरू श्री राम। प्रभु श्री राम का निरादर कदापि नहीं सहेगा हनुमान। इस दुष्ट राक्षस का अंत कर ऐसा उदाहरण स्थापित करूंगा कि प्रभु श्री राम के यहां आने का संवाद सुनकर ये राक्षस आतंकित होकर थर्रा उठे। इस युद्ध को पूर्ण किए बिना नहीं लौटूंगा मैं। जय श्री राम। मेरा छलावा सफल हुआ। अब इस वानर का अंत शीघ्र ही होगा। तुम्हारी त्वरित गति भी तुम्हें हनुमान से नहीं बचा सकती मेघनाद। तुम मुझ तक पहुंचकर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे वानर। मैं शीघ्र ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। कहीं ये मेघनाद हनुमान को छल से अपने मायावी त्रिलोक की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है? ओह, ये रक्तवर्णी लघु ग्रहों का झुंड कहां से अकस्मात आ गया हमारे मध्य। मेघनाद कहीं मेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। किंतु ये रक्तवर्णी लघु ग्रह यहां कैसे आ गए? ये तो बृहस्पति ग्रह के निकट पाए जाते हैं। कहीं ये मायावी मेघनाद की रचाई हुई कोई माया तो नहीं? अवश्य ही मेघनाद मुझसे कोई छल कर रहा है। मुझे शीघ्र ही इन क्षुद्र ग्रहों का ध्वंस करते हुए उस तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। इन
उल्का पिंडों के मध्य से निकलना संभव नहीं है। मुझे इन्हें तोड़ते हुए आगे जाना होगा। तो ये मेघनाथ की ही कोई मायावी क्रीड़ा थी जो वो मेरे साथ कर रहा था। आओ मूर्ख वानर आओ, अब तुम सीधे मेरे मायावी त्रिलोक के माया जाल में ही फंसोगे। मायावी कपाल, जैसे ही वो वानर मेरे मायावी ग्रहों को पार करे, उसे मेरे मायावी धूम्र के घेरे में फंसाकर भ्रमित कर दो।